हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। इसमें हम अभी एनसीईआरटी की सीरीज़ चला रहे हैं क्लास 6 की, जिसमें हम चैप्टर 2 की स्टडी करेंगे। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि जो अर्लीस्ट पीपल होते थे वो मूव क्यों करते थे और अपने लाइवलीहुड के लिए क्या क्या काम करते थे, कैसे उनका लाइफस्टाइल हुआ करता था, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें देखते हैं द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। वो हमेशा मूव ही क्यों करते थे। हम ये जानते हैं कि जो अर्लीस्ट पीपल हैं वो 2 मिलियन ईयर्स एगो जो है यहाँ पे हमें मिलते हैं। ठीक है, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 2 मिलियन ईयर्स अगो ये जो अर्लीस्ट पीपल हैं वो रहा करते थे। हम उनको हंटर गैदरर बोलते थे। क्यों हंटर गैदरर बोलते थे? बिकॉज़ वो हंटिंग करते थे। किन की हंटिंग करते थे? एनिमल्स की हंटिंग करते थे, और फिश को, बर्ड्स को, इनको भी पकड़ के हंटिंग करके इनको खाते थे उन लोग। ठीक है, ये इनका फूड हुआ करता था। तो फूड हैबिट के चलते हम इनको हंटर गैदरर बोलते हैं। गैदर क्यों बोलते हैं? क्या गैदरिंग करते थे लोग, क्या इकट्ठा करते थे? ये इकट्ठा करते थे जो रूट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, सीड हो गया, लीव्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, एग्स हो गए, ये सारे इन लोग क्या कलेक्ट करते थे और एज अ फूड ये इनका होता था। ठीक है, एज अ फूड लेते थे इनको। तो ये जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये ट्रॉपिकल लैंड है, तो फिर यहाँ पे तो बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों को नॉलेज भी होने लगा कि क्या एडिबल हैं, क्या खाने लायक हैं, कौन सी पॉइजनस होती हैं, कौन सी इम्पॉर्टेंट हैं और कौन सी सीज़न में आती हैं किसी पर्टिकुलर, ये सब का इनको नॉलेज धीरे धीरे होने लगा था। ठीक है, इसके बाद फिर ये जो हंटिंग गैदरिंग करते थे, ये इनके लिए ये जो हंटिंग करना इजी भी नहीं था इतना कि किसी एनिमल को हंट करना है, मारना है, क्योंकि कुछ एनिमल्स बहुत डेंजरस भी तो हुआ करते थे। कुछ एनिमल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे, फास्ट रन करने वाले होते थे। तो इनको हमेशा जब भी हंटिंग कर रहे हैं या फिर फ़िश को पकड़ रहे हैं, बर्ड्स को पकड़ रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता था, क्या इम्पॉर्टेंट था कि इनको हमेशा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती थी। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए था इनका, क्विक होना चाहिए एकदम। ये सारी क्वालिटी होगी तभी इन लोग हंटिंग कर सकते थे। तो ये इजी टास्क नहीं था इनके लिए हंटिंग करना। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से वो 4 रीज़न थे कि जो हंटर और गैदरर्स जो थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते थे। फर्स्ट रीज़न ये था कि अगर ये लोग बहुत लंबे टाइम तक एक जगह पे रहते थे तो फिर वहाँ पे जितने भी अवेलेबल फूड रिसोर्स थे, जैसे प्लांट हो गए या एनिमल हो गए जिनकी हंटिंग करते थे, और प्लांट जिससे कि इन लोग अपना फूड कलेक्ट करते थे, वो सारा इन लोग अगर लंबे टाइम तक रहेंगे तो वहाँ वो सारा रिसोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो फिर जैसे ही रिसोर्स ख़त्म होता था, वहाँ के सारे एनिमल की हंटिंग कर लेते थे, प्लांट जो जितनी भी खाने लायक थी वो सब ख़त्म कर लेते थे। उसके बाद ये नेक्स्ट जगह पे मूव करते थे, फिर से फूड की तलाश में, फिर से सर्च करते थे खाना अपना। ठीक है, दूसरी जगह पे मूव करके। तो ये एक रीज़न था। सेकेंड रीज़न था कि एनिमल्स जो थे, एनिमल्स जिनकी इन लोग हंटिंग करते थे, तो एनिमल्स के भी तो स्मॉल प्रे हुआ करते थे, उनका भी तो शिकार हुआ करता होगा ना। तो जो एनिमल्स जिनकी ये हंटिंग करते थे, वो एनिमल्स जब अपने शिकार की तलाश में कहीं मूव कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो इन लोग जो अर्लीस्ट पीपल हैं, हंटर गैदरर हैं, इनको भी उन एनिमल का पीछा करते रहना पड़ेगा जहाँ पे जिनको इनकी हंटिंग करनी है। ठीक है, इन लोग जिस एनिमल की हंटिंग करना चाहते हैं उसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एनिमल खुद मूव कर रहा है अपने शिकार के लिए, इसलिए। ठीक है, इस तरीके से ये उन हंटिंग करने वाले एनिमल्स के मूवमेंट को फॉलो करते थे। थर्ड इज़ प्लांट और एनिमल्स, जो प्लांट और ट्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट सीज़न में फ्रूट देते हैं। ठीक है, अगर एक सीज़न में आपको मिल रहा है फ्रूट कोई सा, तो फिर वो उस पर्टिकुलर सीज़न ही मिलेगा, उसके बाद फिर वो नहीं मिलेगा। तो वो सीज़न जब ख़त्म हो जाता है, उनको धीरे धीरे नॉलेज होने लगी, तो इस तरीके से भी वो मूव करने लग गए कि अच्छा हम अभी फिर से सर्च में जाएंगे फूड की, किसी और जगह पे कुछ और मिल जाएगा, ऐसा। फोर्थ पॉइंट इनका था कि जो पीपल होते थे उनको, पीपल हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल्स जो हो गए, इन सबको जो है सरवाइव करने के लिए पानी की ज़रूरत होती थी। और पानी कहाँ पे मिलेगा, वाटर कहाँ पे मिलेगा? लेक्स में मिलेगा, स्ट्रीम्स में मिलेगा, रिवर्स में मिलेगा। और बहुत सारी रिवर्स और लेक जो होती हैं वो पेरेनियल होती हैं, मीन्स उसमें पानी हमेशा रहता है, पूरे साल भर पानी रहता है। ठीक है,
और कुछ रिवर्स जो होती हैं वो सीज़नल होती हैं, किसी पर्टिकुलर सीज़न में ही उसमें पानी होता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो लोग हुआ करते थे उन लोग इन रिवर्स के ही जहाँ पे पानी होता था उसके बैंक पे ही रहा करते थे, ठीक है। तो जब ड्राई सीज़न में पानी नहीं रहेगा, जो सीजनल रिवर्स रहेंगे जहाँ आसपास इन लोग रहते थे, जब पानी ख़त्म हो जाएगा तो वो वापस से दूसरी जगह पे मूव करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज़ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इनका मूवमेंट होता था। और भी रीज़न है कि इनको अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से मीट करना होता था, मिलना होता था, तो भी ये ट्रैवल किया करते थे उनसे मिलने के लिए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और ये जो थे इन लोग पैदल ट्रैवल किया करते थे, ऑन फुट, ठीक है। उस टाइम पे व्हीकल नहीं हुआ करता था, तो इन लोग का ये जो ट्रैवल होता था वो बाई फुट होता था, मतलब फुट से ही इन लोग ट्रैवल करते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हमको इन लोगों के बारे में नॉलेज कैसे मिलता है, हम कैसे जानते हैं इनके बारे में। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो पुरानी बिल्डिंग मटेरियल है, जो अर्थ सरफेस को डिग करने से जो भी मटेरियल मिलता है उनकी स्टडी करते हैं और पास्ट के बारे में जानते हैं, तो उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ कुछ चीज़ें मिली हैं जो हंटर गैदरर्स जो बनाते थे और यूज़ करते थे, ठीक है। जैसे कि मिला है स्टोन का टूल मिला है, वुड का मिला है, बोन का मिला है। तो इसमें से जो बेस्ट सर्वाइव्ड है अभी तक वो है स्टोन टूल्स, जो जिसकी स्टडी करके आर्कियोलॉजिस्ट को इनके बारे में पता चला है। देखते हैं क्या है ये जो फिगर्स दिख रहे हैं इतने सारे, ये सारे स्टोन टूल्स हुआ करते थे जिनका हंटर गैदरर्स यूज़ करते थे। इसका यूज़ होता था मीट को, बोन को कट करने के लिए, जो पेड़ की छाल होती थी, बार्क होता था, उसको कट करने के लिए यूज़ करते थे, जो एनिमल स्किन होता था उसको कट करने के लिए यूज़ करते थे, रूट्स को कट करने के लिए, चॉप करने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। और कभी कभी क्या करते थे, जो बोन हो गया या वुड हो गया, लकड़ी हो गया या बोन हो गया, उसके हैंडल्स भी अटैच किया करते थे, जिससे कि उसको कैरी करना, पकड़ना और उसका यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता था, ठीक है। और इससे क्या करते थे, एरोज़ बनाते थे, स्पीयर्स बनाते थे, भाला बनाते थे, एरोज़ बनाते थे हंटिंग के लिए। तो इस तरीके से हैंडल होने से और इनको इजी हो गया उसका यूज़ करना। और जो डिफरेंट टूल्स होते थे, जैसे कि कुछ टूल हो गए जिसका यूज़ इन लोग करते थे, और जो लकड़ी है, लकड़ी को काटने के लिए भी एक डिफरेंट टाइप का इन लोग यूज़ करेंगे टूल। तो लकड़ी जो है वो क्या यूज़ होता था, फायरवुड की तरह यूज़ होता था, ठीक है। जैसे गांव में यूज़ करते हैं ना लकड़ी का यूज़, वैसे ही इन लोग भी यूज़ करते थे। और लकड़ी का क्या यूज़ हुआ करता था, हट्स बनाने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए, और जो भी वुड के टूल्स हो सकते हैं वो सब बनाने के लिए इन लोग यूज़ करते थे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इज़ चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। इन लोग कौन सा जगह रहना इन लोगों को चूज़ करते थे, मतलब कौन सी जगह में रहना ये चाहते थे, क्या रीज़न था। हम एक चीज़ पढ़ेंगे इसमें, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। इन लोगों को जो स्टोन टूल बनाना होता था, उन लोग क्या करते थे, कहाँ पे जाके बनाएंगे, जहाँ पे वो स्टोन अवेलेबल होगा उस जगह पे जाके बनाएंगे, ठीक है। ये हमको कैसे पता चला, जब ये स्टोन टूल उस टाइम बनाते थे तो जो भी फिनिशिंग करते होंगे या जैसे भी उनके बनाने के प्रोसेस में जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता था, उसकी आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी की है। उसके बाद हम ये जान सकते हैं अभी कि ये स्टोन टूल्स इस तरीके के इन लोग यूज़ करते थे, और यहाँ पे इन लोग रहते भी रहे होंगे और स्टोन टूल बनाने का काम भी करते थे, ठीक है। तो ऐसे हमें एविडेंस मिले हैं। यहाँ पे हमको एक प्लेस को फाइंड आउट करना है, जिसमें एक ऐसे प्लेसेस को फाइंड आउट करना है जैसे रेड ट्रायंगल से बने वाले, ये जो भीमबेटका हो गया, कुरनूल केव हो गया, हुंसकी हो गया, और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, सिर्फ इतने ही नहीं है, लिमिटेड नहीं है। तो फिर यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको एविडेंस मिला है किसका, हंटर गैदरर का। यहाँ पे हंटर गैदरर जो है वो रहते थे, इसका हमको मिला है प्रूफ, ठीक है। और बहुत सारे जो हमको साइट मिले हैं वो तो रिवर के पास में ही मिले हैं, वाटर जहाँ पे होता है, रिवर लेक जहाँ पे होंगे वहाँ पे हमको बहुत सारे साइट मिले हैं जहाँ पे इन लोग रहते थे, ठीक है। ये जो स्टोन टूल्स थे ना, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो फिर कुछ जहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्टोन अवेलेबल हुआ करता था, उस जगह पे इन लोग जाके रहते थे, जैसे मैंने अभी बताया, और उस जगह पे रहते भी थे और वहाँ पे काम भी करते थे। वहाँ पे मींस स्टोन टूल्स बनाते भी थे, तो उस जगह को कहते हैं हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हंटर गैदरर की लाइफ हुआ करती थी,
इन लोगों का हमने अभी तक क्या क्या देखा, जस्ट एक रिकैप कर लेते हैं। हमने अब तक देखा कि अर्लीस्ट पीपल जो थे उनको हंटर गैदरर कहते हैं। क्यों कहते हैं? उनकी फूड हैबिट की वजह से कहते हैं, क्योंकि वो हंटिंग करके एनिमल को खाते थे और गैदरिंग करते थे फ्रूट्स एक्सेट्रा इन सब का। उसके बाद हमने ये देखा कि एनिमल्स की हंटिंग इनके लिए ईजी नहीं हुई करती थी, इनको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता था। हमने ये भी देखा कि कौन कौन से रीज़न थे जिसमें हंटर गैदरर्स जो थे वो मूव करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ। और हमने ये देखा कि हम इन पीपल के बारे में कैसे जान सकते हैं, ये क्या काम किया करते थे, कैसे स्टोन टूल बनाया करते थे और उस जगह पे रहा करते थे। तो जहाँ पे स्टोन टूल इन लोग बना रहे हैं उसको कहते थे फैक्ट्री साइट कहते थे, और इनका यहीं पे ही हैबिटेशन भी हुआ करता था। यहीं पे इन लोग कभी कभी लंबे टाइम तक रहते भी थे स्टोन टूल बनाने के साथ साथ। तो इसलिए हम इन साइट्स को जो अभी मिले हैं, और इन साइट का हमें पता आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू पता चला है, जिन लोगों ने डिस्कवरी की है कि जो स्टोन टूल्स बने थे तो उसके कुछ वेस्ट जो प्रोडक्ट हैं वो रह गए हैं। ठीक है, जब कोई टूल बन रहा है तो वेस्ट प्रोडक्ट रह गए हैं, उससे हमें ये पता चला है कि यहाँ पे इन लोग ये स्टोन टूल्स बनाने का काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे का जो पोर्शन है इस चैप्टर के। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो आपको तो उसके लिए कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।